आज कुछ चीज़ें हम सीखेंगे स्पेशल, और मेरा विश्वास है कि आज आपका जीवन में एक जो कॉन्सेप्ट है ना, आपका माइंड क्लियर होगा, साफ होगा, आपके देखने का नज़ारा और नज़रिया सब बदल जाएगा। ठीक है? चर्च छोटा और बड़ा नहीं होता, परमेश्वर ही बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। आमीन। यीशु मसीह के पास हमेशा दो तरह के लोग आते थे। एक वो आती थी जो यीशु के हाथ से खाना चाहती थी। वो चाहते थे कि प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, कुछ रोटी बना दे, हम खा लें। और लेकिन एक और यीशु मसीह के पास आते थे जो यीशु मसीह को खाने आते थे। यीशु की रोटी खानी है या यीशु को रोटी बनाकर खानी है, आप पर निर्भर करता है। अगर आप यीशु को रोटी बनाकर खाओगे, ये मेरा विश्वास है कि आप कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर यीशु की रोटी खाओगे फिर भूखे हो जाओ। भेड़ यीशु की रोटी खाने आती थी और भेड़ यीशु को खाने आती थी। आपके जीवन में भी ऐसे ही काम होगा। आपका ध्यान कहाँ है? आप कहाँ देख रहे हैं? क्या प्रभु आपके मनों को नहीं जानता? आपके दिल में क्या क्या नहीं जानता प्रभु? हर एक पास्टर के पास यही बाइबल है, कोई और नाम नहीं दिया गया हमें, सिर्फ एक ही नाम है। इसी नाम से, उसी के वचन से कोई वही वचन सुनाता है, प्रकाशन अलग अलग देता है, उसी में से रोटी अलग अलग बांटता है। कहीं पर वही रोटी के द्वारा किसी को नान खिलाया जा रहा है, किसी को ब्रेड खिलाया जा रहा है, किसी को मोटी वाली रोटी बनाकर, किसी को लिट्टी बनाकर खिलाया है, तो वो एक ही। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना पचा सकते हो, आप कितना चबा सकते हो। परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है हमारे जीवन? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कब होगा? प्रभु हर एक जगह मैं गई, हर एक जगह मैं जाता हूं, हर एक जगह देखता हूं, प्रभु ये हुआ, वो हुआ, हर एक चीज हुआ, प्रभु मेरे जीवन में कब होगा? वो रास्ता मेरे जीवन में कब खुलेगा? मैंने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए? मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए? नाव वही थी पतरस की, जल भी वही था जहां पर वो डेली मछली पकड़ने जाता था। पतरस भी वही था, यूहन्ना और याकूब भी वही थे, सब कुछ वही था। वस्तु, स्थान और इंसान सब वही थे। फिर उनके जीवन में क्या नहीं था? वो चमत्कार नहीं था। पतरस बगैर चमत्कार का था, वो भी पूरी रात मेहनत कर रहा होगा। वो भी यही सोच रहा, काश एक मछली भी मिल जाए। वो क्यों इतनी चिंताओं में था, टेंशन में था? पूरी रात उसने मेहनत क्यों की? क्योंकि उसके पास एक जिम्मेदारी थी, एक परिवार की जिम्मेदारी थी। उसका एक परिवार था, वो शादीशुदा था, और हो सकता था कि वो व्यापारियों से पैसा लिया हो कि हाँ भाई, मैं आज वादा करके आया हूं कि आज मैं अच्छी मछली पकड़ कर आऊंगा। अब पूरी रात उसे कोई मछली नहीं मिली, तो सोचिए उसकी आशा और उम्मीद को क्या लगा होगा। आज आप यहां पर आएंगे बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मैं आती हूं, चलो आज मैं यहीं चली जाती हूं। मछली पकड़ने वाले को मनुष्य पकड़ाने वाला बना सकता है प्रभु, तो वो आज कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। वो कुछ भी, आपको वो आज आशीष को बोलो पकड़ने वाला मुझे बनाएगा, बोलो वो हाथ पकड़ने वाला मुझे बनाएगा मेरा परमेश्वर। मेरे ब्लेसिंग्स को परमेश्वर मुझे पकड़ने के लिए तैयार करेगा आज। बोलो आज अपने आपको शब्द को डिक्लेयर करो, आज मैं अपने आशीष को, अपने फाइनेंस को मैं पकड़ूं। अपने मुंह को खोलो और बोलो, स्पीक, जो बोलोगे वो होगा। खोलो अपने मुंह को और जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष पकड़ने वाला बनाएगा। अपने मुंह को खोलो, मैं पकड़ूंगी उसे आज। वो चीज जो आप तक में नहीं पकड़ पाए, अब मैं उसे पकड़ूंगी। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। वहां पर एक पकड़वाने वाला बनकर आया, कौन? प्रभु यीशु मसीह। अगर वहां पर यीशु मसीह नहीं होता, उस पतरस के झील के उस झील के किनारे जहां पे पतरस मेहनत कर रहा था, अगर वहां पर यीशु मसीह नहीं होता, तो पतरस की वो उम्मीद और भी टूट जाती। काश वो फिर उस झील के पास नहीं आता।
अगर तुम्हारे जीवन में, अगर यहां पर यीशु मसीह है, अगर आज यीशु के साथ लेकर जाओगे अपने जीवन में, मेरा यह विश्वास है कि हर दिन आप अपनी आशीषों को पकड़ोगे। आप अकेले नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। इतने दिन, कितने साल आपके जीवन में बीत गए। आज मैं पकड़ूंगी, कल मैं पकड़ूंगी, मैं नहीं, प्रभु पकड़ेगा और प्रभु पकड़ कर मुझे देगा। यह प्रभु का वचन है। आपको यही कहना है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पकड़ेगा। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पकड़ेगा। ऊंची आवाज में अगर विश्वास बड़ा है तो आपके शब्द भी बड़े होने चाहिए। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पकड़ेगा। फिर भी है वो विश्वास के शब्द नहीं, जोर से, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पकड़ेगा, मेरे आशीषों को पकड़ेगा। उसने क्या कहा? मैंने संसार को जीत लिया है। वो जीता हुआ संसार हमारे हाथ में दे सकता है यदि मैंने परमेश्वर को पा लिया, परमेश्वर के करीब रहा, परमेश्वर मेरे साथ रहा। कहीं पर उसने ऐसा लिखा कि अगर तू रोटी मांगेगी तो मैं तुझे पत्थर दूंगा। कहीं पर ऐसा लिखा, जब तुझे किसी चीज की जरूरत होगा मैं तुझे सांप और बिच्छू दूंगा। उसने कहा, जब तू रोटी मांगेगा तो तुझे रोटी मिलेगी। जब तू पति को मांगेगी तुझे पति मिलेगा। जब तू आशीष को मांगेगी तुझे आशीष मिलेगा। वहां पर एक जन का था बहुत जरूरी पतरस के लाइफ में, वो चमत्कार के लिए, वहां वो यीशु मसीह का। अब सुन रहे, इतने दिन से वचन सुन रहे, इतनी कलीसिया गए, इतने चर्चेस गए, इतने पास्टर्स देखे, चलो उसमें मुझको भी जोड़ लो, सब कुछ, लेकिन चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्या मेरे रहने से चमत्कार नहीं हो रहा है या परमेश्वर के अंदर रहने से चमत्कार नहीं हो रहा है? मैं क्या चमत्कार कर सकता हूं? मैं आपको क्या अच्छा दे सकता हूं? आपको बना सकता हूं, बढ़ा सकता हूं? बढ़ाने का काम किसका है? यहोवा का। घटाने का काम किसका है? जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वो कुछ भी पा नहीं सकता। यानी स्वर्ग को मुझे खोलने की जरूरत है। मेरी आशीषों को खोलने के लिए मुझे स्वर्ग को हिलाने की जरूरत है। पास्टर को हिलाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया को हिलाने, अपने माता पिता को मत कहो, परमेश्वर को कहो, प्रभु तूने वादा किया है बाइबल में कि जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास से मांगेगी तुझे दूंगा मैं। तूने कहा विश्वास करेगी, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु अपनी महिमा दिखा मुझे, तू मेरा विश्वास देख और तू मुझे अपनी महिमा दिखा। आपको जिद बनना पड़ेगा, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपकी आशीष के लिए। लाजर को जिलाने के लिए मार्था और मरियम ने क्या किया था? एक कहीं ना कहीं वो एक आत्मिक युद्ध किया था। हम थोड़ा सा पढ़ते, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें वहां पर हुई होगी जो बाइबल में नहीं लिखा गया। उन्होंने यीशु मसीह को एकदम मजबूर कर दिया आने के लिए। प्रभु 2 दिन और रुक गया वहां पे, चलता थोड़ा लेट चलता हूं, बहुत परेशान कर रही है दोनों मुझे। क्या वो मन में, वहां पे उस समय टेलीफोन तो था नहीं, पास्टर साहब हाँ यीशु मसीह खुटिया है, ऐसा नहीं कि नंबर डायल कर दिया 999 तुरंत यीशु मसीह फोन उठाकर, हेलो हाँ मरियम काय झाला? वो तो रोती है, वो प्रभु बोलते हैं, वहां पर बात कर रही होंगी, प्रभु को सब सुनाई दे रहा था। प्रभु को तुम्हारे टेलीफोन की जरूरत नहीं है, कनेक्शन की जरूरत नहीं है, वो वायर और टावर की जरूरत नहीं है उसे। वो डायरेक्ट परमेश्वर तुम्हारे मन को, तुम कहीं पे भी रहो, वो सुन लेता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा। प्रभु यीशु मसीह को हिलाओ, स्वर्ग को हिलाओ, खोलो। खुदा तूने कहा है, मुझे चाहिए तो चाहिए। जो कुछ आज बिगड़ गया है आप उसे बनाओ, क्योंकि आप बनाने वाले परमेश्वर हो। अगर मेरे हाथ से बिगड़ा है, मेरे लोगों के हाथ से बिगड़ा है, मेरे पाप, मेरे श्राप से बिगड़ा है, तो आपके वचन में लिखा है कि तू पापियों को बचाने आया है। तो प्रभु तू अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर और मुझे बचा, मुझे बना और मुझे बढ़ा। फिर परमेश्वर तू मुझे अपने कामों में इस्तेमाल कर। ये प्रभु को कहना है आपको। आपके हालात सही होने चाहिए, आपके जीवन में वो फल दिखने चाहिए, वो आशीष दिखेगी तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। जब पतरस की नाव भरी तो लोग उसकी ओर देखने लगे, वो बुलाने लगा, आओ मेरी नाव में आओ, बना जाले भर गई, आओ आओ मेरी मदद करो। वो यूहन्ना याकूब सबको चिल्लाने लगा। खाली रहोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, अकेले रहोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
आपके पास आशीष होगी, लोगों की नजर आशीष पर आएगी, फिर आप उन्हें आशीष की ओर से हटाकर खुदा की ओर लेकर जाना। यह आशीष का मूल कर्ता परमेश्वर है, मैं नहीं। जब तक आशीष नहीं होगी लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे। आपके माँ बाप भी बोल रहे जा तो रही है ना चर्च, क्यों नहीं हो रहा चमत्कार, क्यों नहीं तेरी शादी हो रही है, क्यों तेरे रिश्ते टूटे, क्यों तेरे जीवन में इतनी तकलीफें हैं। आज उनसे कह देना, ये तकलीफें मुझे बनाने के लिए आई है, ये तकलीफें मुझे बढ़ाने के लिए आई है, ये तकलीफें मुझे मजबूत करने के लिए आई है। ये समस्या ही मेरा समाधान बनेगा यीशु के नाम में। और समस्या को समाधान बनाओ, हथियार बनाओ उसे। ये ट्रॉफी आपकी होगी जब आपकी ओर यीशु मसीह होगा। आपकी होगी। लोग आपके हाथ में ये जीत देखना चाहते हैं, ये होगा तो आपको देखेंगे, ये नहीं होगा आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। ये चमकता है, इसके जरिए आपके चेहरे चमकते हैं। ये शादी का वो ट्रॉफी है, फाइनेंस की वो ट्रॉफी है, चंगाई की वो ट्रॉफी है, ये हाथ में आना जरूरी है। आज प्रभु से यही, आज जब पतरस के पास वो नाव आई, पतरस घुटने पर आ गया। प्रभु इस पापी के पास से तू चला जा। पतरस के पास जिम्मेदारी थी, वो जवाबदार इंसान था, वो परिवार था। बाइबल बताते उसकी सास बीमार थी, वो शादीशुदा व्यक्ति था। आज आपको क्या चाहिए? आज आपको प्रभु चाहिए। आज प्रभु को कहना, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। आज जिद बन जाओ, जिद्दी बन जाओ एकदम, मुझे चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं प्रभु आज तुझे, आज मुझे लेकर ही जाना है। हन्ना ने छोड़ा नहीं, उसको इतनी तकलीफ, इतना बोझ, इतना सुनाया गया, इतना उसको तोड़ दिया गया, तो इतनी टूटी हुई थी, वो बोली मुझे चाहिए। पतरस टूट चुका था, पूरी रात उम्मीद से वो हार चुका था, तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। क्या और भी मछुआरे नहीं थे क्या? आज आपके नाव पर प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। आपका नाम आज कहां है? आज प्रभु पूछता है आपसे, वो जाल कहां है जिसके जरिए तुम्हें आज मैं आशीष देना चाहता हूं। आज अपनी जाल को साफ करो, और जो आपके नाव में जो छेद है ना, जिसकी वजह से आपकी नाव बार बार डूब रही है ना, आज उस छेद को बंद करो। इसलिए प्रभु एक जगह कहता है, उन लोमड़ियों को पकड़ लो। आज जो छोटे छोटे छेद है, आज उसको भरना सीखो आप लोग। आपके जो छोटे छोटे छेद है ना, आपके जीवन को डुबा रहे हैं, आज चेक करने की जरूरत है, वो छोटी छोटी छेद कहां है। नहीं होगे आप ऐसे बैठे रह जाओगे, साल पर साल, मंथ पर मंथ बीतता जाएगा। समय आपका बीत रहा है और कोई और का नहीं। आज से 10 साल पहले अपने चेहरे को देखो, वो कैसा दिखता था। आज से 15 साल पीछे जाओ, अपने जीवन को देखो, वो कैसा दिखता था। आज 15 साल बीत चुके हैं। प्रभु जो गवाही, जो आशीष मुझे 2013 में मिलनी चाहिए, 2016 में मिलनी चाहिए थे, आज 2026 हो गया। प्रभु 10 साल हो गए, मेरी गवाही, मेरी आशीष वो कहां है प्रभु? मैंने रात दिन मेहनत किया है प्रभु, मैंने आपके पास आई हूं, आपके पास आया हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं। मुझे वो गवाही चाहिए प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए। 2026 में मुझे ये गवाही चाहिए तो चाहिए। मैं 2027 नहीं देखना चाहती। या तो तू दिखा, या तो मैं नहीं देखना चाहती। क्लियर करो चीजों को, साफ करो, कंफ्यूजन में मत रहो। अगर एक व्यक्ति अगर भागना है उसको रेस में, तो उसका ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी ट्रैक पर और मुझे सीधा भागना है जीतने के लिए। अगर वो इधर उधर देखता रहेगा, कुछ वो सोचेगा मैं रेस में भागने के, मैं साइकिल से जाऊंगा, तो वो कभी भी उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो कहेगा कि भैया ये रेसिंग का ट्रैक है, 100 मीटर की दौड़ का है, साइकिलिंग का ट्रैक नहीं है। आपको साइकिलिंग के लिए साइकिलिंग के ट्रैक पर दौड़ना पड़े। मैं इस रोड पर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन चला सकता हूं, उसके लिए अलग होता है। आपको अपना ट्रैक सही करना पड़ेगा, अपने रास्ते को सही करना पड़ेगा। इसलिए यूहन्ना चिल्ला रहा था उस जंगल में कि अपने टेढ़े मेढ़े मार्गों को क्या करो, सीधा करो।
आप सीधे हो जाओगे, आपके रास्ते सीधे हो जाएंगे। बाइबल बताती है वो सीधे मन वालों को तृप्त करता है, वो सीधे मन वाले की प्रार्थना को सुनता है। सीधा होने की जरूरत है। हो सकता है आप सीधे हो, नम्र हो, दीन हो, फिर भी मेरा लाइफ ऐसा क्यों? सोचो आज बैठ के, आज इस चर्च में बैठकर सोचो। आज बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा सा नहीं है। 8 बड़े चर्चेस को तोड़ दिया गया। आप देख सकते हो ये सारा सामान भरा है, इससे और भी सामान, दुगना सामान और भरा पड़ा है। 8 चर्चेस को तोड़ा गया, 8 बार। अगर टूटा नहीं होता तो आज मुंबई का सबसे बड़ा चर्च होता, बिगेस्ट चर्च होता मुंबई का। आधी मुंबई की जनता बैठी रहती। शैतान तोड़ने के पीछे पड़ा, आज उसको तोड़ कर जाओ। आज मुझे भी उसे तोड़ना है। मेरा बाप बहुत बड़ा है, आज उसे कहना है आज मैं अपने बाप के सहायता से तुझे तोड़ूंगी, आज मैं अपने बाप के सामर्थ्य से तुझे हराऊंगी। आज वो जीत जो मेरी है मैं उसे आज लेकर जाऊंगी। आज मेरी जीत निश्चित होगी, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जय यहोवा की ओर से मिलती है। आज प्रभु मुझे जय चाहिए, मेरी मैरिज में, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे फाइनेंस में, मेरे मनी में, मेरे मैरिज में, हर चीजों में प्रभु मुझे तेरी जय चाहिए। मुझे लेकर जाना है परमेश्वर। या माइक पर मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और मुझसे भी बातें कर रहा है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल को खोल लें। नहीं है बाइबल, ये लो, लाए हो, पकड़ो। कुछ पुरानी बाइबल है बैग में, कोई दिक्कत नहीं, हम निकालेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसके हम 1 से लगातार आगे पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए 7 से पढ़ूँगा। ये वचन आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसके हम 7 से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए 1 से पढ़ लूँ। यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं ही नहीं वरन उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़ फिर गलील को चला, और यहूदिया को छोड़कर फिर वो गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसीलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ और उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के हो गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिससे ने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशु समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतने दूर आऊँ।
इसने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। इसने उससे उत्तर दिया, मैं बिना पति की। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना किया, तुम कहती हो कि यह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में है। हालेलुया। जब भी आप सामरी को देखते हो, उस सामरिया की रहने वाली उस औरत की तरफ, आपको क्या लगता है? उसके जीवन में और मेरे जीवन में आज क्या अंतर? आज ये सोचो कि वो सामरी स्त्री मैं ही हूं। नहीं, आप बोलोगे नहीं, वो तो 5 पति कर चुकी, मैं तो भी बिना पति की हूं। हमने सोच में भी न जाने कितने को पति बनाया होगा राह चलते। काश इससे मेरी शादी हो जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है, काश इससे मेरा विवाह हो जाए। हाँ, होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? घबराने का नहीं, नहीं डरने का। बोलो, मैं नहीं डरूंगी। निकालो ये शब्द, आपके मुंह खुलने चाहिए, मैं नहीं डरूंगी। खाए नहीं आप लोगों ने कुछ? भूख लगी है? बॉम्बे का फेमस वड़ा पाव खाने का, बोलने का। बोलो, मैं डरूंगी नहीं। सामरी स्त्री भी बहुत परेशान रही होगी और बहुत सारी चीजें तकलीफ में झेल रही। वो दोपहरी में आती थी पानी भरने के लिए, शर्मिंदगी को लेकर। 5 पति कर चुकी थी, 5 हस्बैंड। अगर आपके पड़ोस में पता चल जाए अगर किसी औरत ने 5 पति कर लिए और छठे के साथ रह रही, तो आपका देखने का नजरिया कैसे होगा? आप उसे कैसे देखोगे? अच्छी नजर से देखोगे? आपके मन में क्या आएगा? कितनी बदचलनी है, व्यभिचारिणी है, कैसी ये औरत होगी, कैसे, ना जाने बहुत सारी चीजें होगी। और हमारे माँ बाप भी सलाह देंगे उससे दूर रहना। आज इस सामरी स्त्री की जो आशीष थी, ये जो सामरी स्त्री के जीवन में जो चमत्कार हमने देखा, आज हमें ये चाहिए। वो 5 पति कर चुकी थी, वो फेल हो चुकी थी। कल मैंने सिखाया कि सामरी स्त्री क्यों अकेले रहेगी, क्योंकि वो बेहतर की तलाश में थी। एक पति को छोड़ती थी, उसके अंदर कमियां निकलती थी, हो सकता था वो छोड़। गलती किसकी थी? वो 5 पति की थी या गलती इस सामरी की थी? किसकी गलती थी? हाँ जी, किसकी गलती थी? सामरी क्या कर रही थी? बेहतर की तलाश कर रही थी। काश मुझे इससे बेहतर मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूंगी। एक के साथ रहती थी 5-6 महीना, 1 साल 2 साल, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं जम रहा है, ये तो गंजा हो गया, बाल उड़ गया इसका, सफेद हो रहा है इसका, नहीं नहीं मैं इसके पास नहीं रहूंगी। वो बाल वाले को खोजती होगी, अरे वाह ये तो दानियल के जैसे है, शमशोन के जैसे, हाँ अब ये मेरा पति होगा। फिर 1 साल 2 साल ऐसे टाइम बिता बिता के उसने 5 पति कर चुकी, बोले अब शादी नहीं करूंगी, छठे के साथ मैं ऐसे ही रहूंगी, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को खो देते हैं। जो परमेश्वर हमें देता है हम उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। कल मैंने यही सिखाया अपनी कलीसिया को। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर की वरदान को जानती तो ये भी जानती वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। आज जानना है। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। किसको बोला जानने के लिए प्रभु ने? प्रभु ने कहा मुझको। पानी कौन मांग रहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो उस वचन को आज पकड़ो। अगर आज आपने पकड़ ली, मैंने कहा आज आप अपनी आशीष को पकड़ लोगे। प्रभु ने क्या कहा? सुनो, यहाँ पर लिखा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती वो कौन जो तुझसे ये कहता है मुझे पानी पिला, तो तुझसे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता। प्रभु ने क्या कहा? जानोगे तो तुम मांगोगे, और मांगोगे तो प्रभु तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? हाँ, अरे जीवन का जल देगा परमेश्वर तुम्हें। जब तक तुम परमेश्वर को नहीं जान पाओगे, तुम्हें जानना आज है कि आज वो छेद कहां है, आज वो गड़बड़ी कहां है, आज मेरी जाल कहां फंसी है। जानो आज। मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रही है? हाँ, जोर से बोलो, बोलो सिस्टर को बोलो, क्या हो रही है?
उनको देख के बोलो क्या हो रही है, और तुम उनको बोलो क्या हो रही है, बोलो नाश नहीं होना, जानना है। आज एक दूसरे को थप्पड़ बोलो जानना है। हालेलुया, प्रभु है यहां पर। वो आपको आज कुछ सिखाना चाहता है। जब तक जानोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं, और जब तक मानोगे तब तक आप मांग नहीं पाओगे परमेश्वर से। यही प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, यदि तू जानती, यदि तू परमेश्वर को, वरदान को जानती, तो ये भी जानती वो कौन है जो तुझसे ये कहता है कि मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री जान नहीं पाई वो 5-5 पति क्यों कर रही है, उसके जीवन में ऐसी सारी चीजें क्यों हो रही है, वो क्यों दिन दोपहरी में आ रही थी। क्या उसके जीवन में शर्मिंदगी नहीं थी? क्या उसके जीवन में लज्जा नहीं था? क्या उसके जीवन में अपमान नहीं था? वो अपमान में जी रही थी। एक औरत 5 पति कर चुकी हो तो सोचो वो कितनी बड़ी अपमान में, 2 हो जाए 3 हो जाए, वो 5 और छठे के साथ में रह रही थी। आज आपको जानना है कि मेरी आशीष कहां से रुकी है, मैं क्यों पकड़ने वाली नहीं बन पा रही हूं, क्यों मैं उस चीज को नहीं पकड़ पा रही हूं जो मेरा परमेश्वर मुझे देना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस वचन को थोड़ा आज आप बांध लो इसे, इस वचन को ले लो आज, क्योंकि वचन आज आपके जीवन में आशीष बनकर वो आपकी आशीष को बनाएगा। प्रभु क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पिला। प्रभु से मसीह पानी की बात कर रहा था। मछली कहां आई? बोला पानी में। पतरस ने मछली कहां पकड़ी? तुम भी कहां पकड़ोगे? चने को अगर कच्चा करना है, उसे फुलाना है, तो क्या जरूरत पड़ेगा? उसे पानी में भिगोना पड़ेगा। बीज को अगर पेड़ बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पानी के अंदर जमीन में दफना कर उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। एक चने को आप रात को भिगाते हो और सुबह फूला फूला होते हो, कहते हो वाह आज इसकी सब्जी में खाऊंगी। अगर वो पानी में नहीं भिगाते तो आप उसे चबा पाते? वो चना जब वो पानी में जब भीगता है तो उसके बाद क्या होता है? उसमें से अंकुर निकलता है कुछ दिनों के बाद। बोलो आज इस बीज को परमेश्वर पानी देगा, आज ये अंकुर इसमें से बाहर निकलेगा यीशु के नाम में। मैं फूट निकलूंगी यीशु के नाम में। प्रभु ने यीशु ने उससे कहा जो ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, वो फिर प्यास, परंतु जो कोई जल में मुझ में से पिएगा मैं उससे जो दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा। बाइबल बताती है वो एक सोता बन जाएगा। प्रभु आपको सोता बनाने के लिए तैयार है, बैठा है। वो बचाता है कि आप सोता बनो। आपकी मैरिज होने के बाद आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों की मैरिज हो। प्रभु ये चाहता कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। किसे कहा था परमेश्वर ने? किसे कहा था बाइबल में? कितने टाइम बाइबल पढ़ते हो? आपके मुंह पे जवाब ऐसे होने चाहिए फटाफट। परमेश्वर ने किसे कहा था आशीष का मूल बनाने के लिए? अब्राहम को, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष के मूल बनो। प्रभु चाहता है कि आज आप सोते बन जाओ। प्रभु उन्हें सामरी स्त्री को क्या कहा? तो सोता बन जाएगी। हाँ, पर जो जल में उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा, वह अनंत काल के लिए उमड़ता रहे। पहली सुसमाचारक कौन थी बाइबल में? सामरी। आप जाओ उस जगह पर, उस सामरिया में सबसे बड़ा चर्च अगर किसी का है तो सामरी स्त्री का। फर्स्ट चर्च अगर किसी ने पहला सुसमाचार औरतों में सुना तो वह है सामरी स्त्री, फर्स्ट लेडी। ऐसे लेडी सामरीन वहाँ पे कहा जाता है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है उस देश में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई दी, उस इज़राइल की कंट्री में। ये पहली औरत जिसको आज हम इज्जत के साथ नाम लेते हैं, सामरी। अगर ये आज आपके सामने आ जाए तो आज आप इसका 5 पति नहीं दिखेगा, आज आपको उसका परमेश्वर दिखेगा। अगर ये सामने आ जाएगी तो, क्योंकि उसका परमेश्वर ने उसे सोता बनाया है। हाँ जी, होगा ना ऐसे? जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा, अगर वो आपके पास हो जाएगा ना, आपकी गवाही, आपकी आशीष, आप जब सोता बन जाओगे ना, तो लोग फिर आपके प्रॉब्लम की ओर नहीं, आपके परमेश्वर की ओर देखेंगे। क्योंकि गवाही आपको परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ाता है। लोगों की नज़र में आपकी गवाही आपको उठा देता है।
वो दुश्मनों के सामने मेज बना देता है। अगर तू जानेगी तो मानेगी, और मानेगी तो मांगेगी। हम जान नहीं पाए परमेश्वर को कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता। हम एक मैरिज के लिए सोच रहे हैं, और सोचना चाहिए एक मैरिज के लिए भी। अगर टूट चुकी है तो प्रभु आज आपकी मैरिज को बनाएगा, होगा शादी यीशु के नाम में। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अलग करेगा हर एक गलत पर्सन से जो आपके जीवन में जुड़ा हुआ, अलग करेगा। मैं आया हूं अलग करने के लिए। प्रभु ने कहा मैं धरती पर क्या करने आया? बोलो आग लगाने आया। आप अपने घर में जाके ऐसा बोलोगे, मैं आई हूँ आग लगाने के लिए। आग लगाने वाला वही बोल सकता जिसके अंदर आग होगी। वो झूठी झाड़ियां, वो जो कांटे उठ कटारे, आज वो जल जाएगी अगर अंदर आग होगा तो। सामरी को क्या चाहिए था? हाँ, वो जो पति के साथ में रह रही थी वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये वो पानी भरने आती थी अपमान के साथ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बताओ। हाँ जी, वो दिन दोपहरी में जो पानी भरने आती थी अपमान के चक्कर में, अकेले आती थी वो कुएं के पास, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। या वो 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ स्ट्रगल कर रही थी, वो उसके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बताओ मुझे क्या लगता है? हाँ जी सिस्टर। हाँ क्या जी? दोनों था। एक लज्जा के साथ जब वो पानी भरने आती थी, शर्मिंदगी के साथ वो अकेले आती थी, और सारे चेलों को भी प्रभु ने कहा जाओ थोड़ा तुम भोजन वोजन लेकर आओ। अकेले में प्रभु यीशु मसीह उससे बात करता है। फर्स्ट मिनिस्ट्री प्रभु अकेले में करता है। वो कोई भीड़ में बात नहीं कर रहा था। एक पहली कलीसिया से, एक पहले पर में अपनी दासी के साथ प्रभु अकेले में बात कर रहा। आज हम वहां देखते जहां बड़ी भीड़ होती है और परमेश्वर हमारे लिए बात करेगा। प्रभु अकेले में बात करता है। यीशु की सबसे छोटी कलीसिया थी, कितने लोगों की थी मालूम है आपको? हाँ, और उससे एक छोटी कलीसिया थी प्रभु की। 3 प्रभु यीशु मसीह के पास कलीसिया थी, मालूम है आपको? मालूम है आपको 3 कलीसिया थी प्रभु के पास। एक जो 12 चेले से ज्यादा तो भीड़ की कलीसिया थी, एक वो जब फरीसी सदूकी सब उसमें आप। दूसरा कौन सा था? 12 चेलों वाला। और तीसरा कलीसिया कौन थी? 3 चेलों वाली, पतरस, यूहन्ना और याकूब। यीशु मसीह के पास 3 कलीसिया थी, एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी, और उससे भी एक और बड़ी कलीसिया थी जो जिसे कहते हैं गुप्त कलीसिया, सीक्रेट मिनिस्ट्री जो उसकी थी सामरी के साथ। जकई के बहुत अलग अलग प्रभु यीशु मसीह से अकेले अकेले मिला। ये वो कलीसिया थी, ये वो मिनिस्ट्री है जिसके जरिए लोग बड़े बड़े गवाहियों को अपने जीवन में देते हैं। लोग ये जो अकेली की मैं बताऊंगा, इसकी एक अलग कहानी है आपको, अलग एक वो, उसमें आज मैं नहीं जाऊंगा। बताओ मुझे, वो दोनों प्रॉब्लम थी। इसका पति भी आना चाहिए था, वो जो जिसके साथ में रखी थी, उसको पानी भरने आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आया? बोलो, आना चाहिए था ना उसे भी। क्या प्यास सिर्फ इसको लगी थी, उसके साथ नहीं लगी थी? जरा सोचने की बात। बाइबल बताती है कि वो छठे के साथ में रह रहे। हो सकता है कि बाद में उसने शादी किया हो अच्छे से, उसके बंधन टूटे हो, श्राप टूटा हो, उस अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो सका उसने छोड़ दिया उसे। 2 में से तो कोई एक बात हुई होगी ना? हाँ जी, 2 में से तो कोई एक बात हुई होगी। या तो उसने छोड़ दिया होगा, या तो उसने जोड़ दिया होगा अच्छे से। और प्रभु बार बार एक ही बात कह रहा है। प्रभु ने उससे क्या मांगा था? प्रभु ने उसे क्या पिलाने के लिए मांगा था? यीशु ने क्या मांगा था? अरे बोलो। हाँ, जल मांगा था ना, पानी मांगा था ना परमेश्वर ने। पानी दिखता है? हाँ जी, इस बोतल में पानी है, दिख रहा है ना?
ठीक है, इस हाथ में भी पानी है, दिख रहा है? इस हाथ में पानी है, दिख रहा है? इस हाथ में पानी है, दिख रहा है? आज यही प्रभु को कहना है, दिखाओ। यही प्रभु कह रहा था उससे। यदि तू परमेश्वर को जानती, उसके वरदान को जानती, ये कहती कौन है जो तुझसे ये कहता पानी पिला, तो तुझसे मांगती वो तुझे जीवन का जल। बोलो जीवन का जल दिखता नहीं, वो बहता है, वो आएगा तो बहेगा। जीवन का जल मांगना है, मैरिज के लिए वो जल मांगना है और अपने जीवन को वापस हरा भरा करना है। प्रभु मैं यहां आया हूं, मैं प्रभु आज वो जल लेकर जाना मुझे। या तो जान लगा दो जान को पाने के लिए, या तो जान छोड़ दो, या तो जान को जाने दो। अब चेक करो, आज जानो कि कहां प्रॉब्लम हो रही, आज वो छेद कहां है। जानना जरूरी है। सामरी स्त्री जान नहीं पाई। देखो प्रभु क्या कहता है तुमसे। प्रभु आपको सोता बनाना चाहता है। जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु ने कहा 3 बातें यहां पर है। वो कभी प्यासा नहीं होगा, दूसरा वो सोता बन जाएगा, और तीसरा वो उमड़ता रहेगा। प्रभु को बोलना है, प्रभु आज ये सामरी वाला चमत्कार मेरे जीवन में दिखा। मैंने अपने जीवन में एक सबसे पहले जब मैंने मिनिस्ट्री शुरुआत की थी, बहुत शुरुआती के दौर में प्रभु से मैंने यही वरदान मांगा था, प्रभु जैसे तूने सामरी का सब कुछ बता दिया प्रभु, वैसे वो वरदान तो मुझे भी देना प्रभु। जब कोई मेरे पास आए तो प्रभु उसे ये वरदान के जरिए मैं उसे सब कुछ बता पाऊं प्रभु, और उसे विश्वास हो कि सचमुच उसका परमेश्वर बात करता है। अब प्रभु बताना भी प्रभु, और उसे बचाना भी, बनाना भी और बढ़ाना भी प्रभु। सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको सब कुछ बता दूं आपने जीवन में क्या क्या किया, अगर कुछ उसके बाद कोई गवाही या कोई फ्रूट्स ना दिखे तो फिर आप क्या कहोगे, क्या करोगे? वरदान चाहिए और आशीष भी चाहिए, गवाही भी चाहिए, प्रभु की महिमा भी चाहिए। वो जीवन का जल और जीवन का जल दोनों चाहिए प्रभु। वो पानी भरने आती थी शर्मिंदगी के साथ, अपमान के साथ, कोई उसकी मदद नहीं करता था। उस समय कोई बीएमसी का वाटर नहीं आता था। आज प्रभु को यही कहना, प्रभु सामरी वाला चमत्कार दिखाओ। फिर बाइबल बताती है, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, यह समय आता है कि तू इस पहाड़ पर पिता के 21वें से पिता की आराधना करोगे यरूशलेम में। हाँ, और फिर तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते, हम जिसे जानते उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। वो बोल रही है कि जब तू आएगा, एक जगह लिखा है दूसरे ट्रांसलेशन में कि मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता आने वाला है, जब वो आएगा हमें सब बातें बता देगा, सब बातें हमें याद दिला देगा, यानी बता देगा, जानकारी उसकी दे देगी, हमें जानना सिखा देगा।
और फिर हम 39वें में पढ़ते हैं, उस नगर में बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उसकी विनती करने लगे, हमारे यहाँ रहे। अतः वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही उसे सुन लिया है और जानते यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। एक स्त्री के कहने पर, जो पानी भरने नहीं आता था, और वो स्त्री के कहने पर परमेश्वर की बात सुनने के लिए लोग कैसे आ गए? क्यों ये चमत्कार हुआ? बाइबल बताती है कि बहुतों ने उस सामरी स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। उस नगर में बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। अगर वो जीवन का जल आपके अंदर होगा, आपका परिवार, आपके लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। हम चिल्ला रहे हैं, उनको बोल रहे यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, हम अपना करेंगे। अगर है तो तेरे जीवन में चमत्कार कहाँ है? तो तेरे जीवन में आशीष कहाँ है? तो तेरी शादी कहाँ है? तेरा बच्चा कहाँ है? तो तेरी गवाही कहाँ है? तेरी नाव कहाँ है? तेरी मछली कहाँ है? पूछते। आज आपको क्या करना है? प्रभु से कहना है, प्रभु सामरी वाला चमत्कार आज मेरे जीवन में होना चाहिए। ऐसे मैं कह पाऊं, प्रभु लोगों को बता पाऊं कि यीशु ही प्रभु है। मेरे जीवन में चमत्कार दिखा, मेरी मैरिज को, मेरी गवाही को सेट कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, आज सामरी का चमत्कार चाहिए। मैं मुंबई की सामरी हूं, आज ये सामरी सामर्थी बनेगी यीशु के नाम में। आज आपको ये प्रार्थना करनी है प्रभु से। आइए हम खड़े हो जाए अपने पैरों पे, अब प्रभु को कहें, प्रभु मुझे ये गवाही चाहिए, मुझे ये चाहिए आज परमेश्वर, मुझे चाहिए खुदा, आज आप दीजिए मेरे परमेश्वर।